तो एक्सरसाइज फर्स्ट बी क्वेश्चन नंबर 15 द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज्ड ए पिकनिक ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपी 1156 फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक, एक पिकनिक के लिए अरेंजमेंट किया तो उसके लिए पिकनिक के लिए कुछ मनी जो है डिपॉजिट होगा। तो मनी क्या हुआ, तो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, कितना कंट्रीब्यूशन किया है ईच स्टूडेंट ने, एज मैनी रुपीज, एज मैनी रुपीज एज, देखिए एज मैनी एज, जहां पर इस तरह का आता है इसका मतलब है कि ये रिलेटेड किससे है, आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। एज मैनी रुपीज ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज, माने हर एक स्टूडेंट ने उतना कंट्रीब्यूट किया है एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपी 1156 फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास निकालनी है कि स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो टोटल कंट्रीब्यूशन दिया है, टोटल कंट्रीब्यूशन पिकनिक के लिए जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल हो गया 1 रुपी 1156, इतना टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है। और इसमें उतने ही ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज, कि जितना ईच स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है उतने ही क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए दोनों लेट करना पड़ेगा आपको क्या निकालना, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, माने कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, वही स्ट्रेंथ हो गई, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बी एक्स हो गया, एंड लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट बी रुपी एक्स, माने ये भी आपका जितना स्ट्रेंथ है क्लास की और उतनी ही आपने क्या लेट किया, ईच स्टूडेंट की जो कंट्रीब्यूशन है दोनों सेम है। एक्स अगर वो है तो एक्स ये भी होगा। तो जब एक्स है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, लेट करने के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा, देखिए ईच स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्स है और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, एक्स। तो टोटल स्ट्रेंथ में से हर एक स्टूडेंट का जो कंट्रीब्यूशन है मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, कि 1 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्स रुपीज है, तो एक्स स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, तो एक्स इंटू एक्स, मीन्स इसमें क्या है, पावर ऐड होती है, इसकी पावर जब नहीं लिखी होती, किसी नंबर की पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब उसकी पावर 1 ली जाएगी। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो एक्स पावर 2 आ गया। नाउ ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्स स्क्वायर है, यही जो गिवन कंट्रीब्यूशन है, गिवन कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया है 1156 के, इसके इक्वल हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1156। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स करेंगे 1156 के, तो 1156 के प्राइम फैक्टर्स कर ले, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10,
11 में 10 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया 1, 8 उतारा 18, 2 9 जा 18। अब ये जो 289 है ये किसका स्क्वायर है, कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 17 का है। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, फिर 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, ये है ना। अब इसके जब देखिए स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें जो सेम फैक्टर्स हैं उनके पेयर बना लें, तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 17 इंटू 17 का पेयर बना, तो x इक्वल टू हो गया हर पेयर से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हर पेयर से 1 1 नंबर ले लें, तो 2 इंटू 2 वाले पेयर से एक 2 ले लिया गया, 17 इंटू 17 वाले पेयर से एक 17 ले लिया गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 17 2 जा 34। तो ये x की वैल्यू आ गई। x में अब आपका चाहे स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास पूछ रहा हो तो भी 34 हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट पूछ रहा हो तो भी 34 रुपीज हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है इसमें, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज ₹1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास देना तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास दे दीजिए, तो आंसर में राइट कर देंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल हो जाएगा 34, माने इतने स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6 9 15 एंड 20। माने फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है, और वो कैसा हो नंबर, केवल नंबर ना हो कि इनसे 6 9 15 और 20 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर हो जो 6 9 15 20 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है। लेकिन वो छोटा से छोटा नंबर जो फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, वो स्क्वायर नंबर भी हो, माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, माने वो नंबर ऐसा ना हो कि लीस्ट नंबर तो है जो डिवाइड हो जाए इससे, लेकिन वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो ऐसा नंबर फाइंड करना है। देखिए इसको फाइंड करने के लिए तो कोई भी नंबर है जो गिवन नंबर से, जो गिवन नंबर्स है जैसे 6 9 15 20 है, उनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर कौन सा होता है, वो होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। माने किन्हीं नंबर्स, गिवन नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो जो एलसीएम आएगा वो उन गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब हमें इसका एलसीएम निकालना मस्ट है। अब इस एलसीएम जो निकलेगा उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ऐसा होगा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ऐसा होगा कि वो उससे छोटा नंबर और नहीं हो सकता जो इन गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, जिसका मतलब उससे ज्यादा ही होगा। तो ज्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल उसके निकालना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई या 4 का मल्टीप्लाई, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो ये नंबर्स दिए हैं, कौन कौन से नंबर, एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा वो निकाल लें। तो एलसीएम आप साइड में निकाल लेंगे, चूंकि ये इसी का पार्ट है, 6 9 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसमें भी प्राइम फैक्टर्स कर लें इसके, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से देके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 ऐसे उतार लिया, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 ऐसे उतार लिया, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो 2 10 जा 20। ये तो करते हैं एलसीएम निकालने के लिए कि अगर कोई भी नंबर जब तक 2 से डिवाइड होता जाएगा, जितने नंबर दिए उनमें से कोई भी नंबर
अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही उतारते जाएंगे। अभी देखिए 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे उतार लिया, 9 उतार लिया, 15 उतार लिया, और 2 5 जा 10। अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड इनमें नहीं हो रहा है। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा जो प्राइम नंबर है, देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 3 जा 9 3 टाइम्स हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, फिर 5 हो गया। अब ये 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक सब नंबर के नीचे 1 1 1 1 नहीं आ जाता। तो 1 तो आपका आ चुका है इसमें, इसको कोई वो नहीं। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 टाइम, फिर 5 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे उतार लिया, 5 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे उतार लिया। अब देखिए 5 से डिवाइड होगा, तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो चुके हैं, चूंकि 1 आ चुका है, इसमें भी 1 आ चुका है, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब सब में 1 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जिन नंबर से डिवाइड किया गया है उनका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इन नंबर का मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180, माने कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, तो 180 आ गया। माने 180 ऐसा नंबर होगा जो एलसीएम निकला, जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो देखिए 180 के अब चेक करना है ना, तो 180 के नंबर्स निकालिए। कौन से प्राइम नंबर्स थे इसके, ये नंबर थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। भाई देखिए यहां पर अब आप ये चेक करने जा रहे हैं ना, चेक करें। अगर मान लो अब इसके क्या है, जब प्राइम फैक्टर्स इसके लिखे हुए हैं 180 के प्राइम फैक्टर से लिखे थे, उन्हें का मल्टीप्लाई करने पर 180 आया था। अब 180 के जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उनको चेक करें, अगर वो पेयर के रूप में प्राइम फैक्टर्स, देखिए 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है, 3 इंटू 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 क्या है, अनपेयर्ड है। तो जब 5 अनपेयर्ड है इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सिंस प्राइम फैक्टर 5 is not in a pair, so ये जो नंबर 180 है, 180 is not a perfect square number, is not a perfect square number। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लो सपोज करिए आपने डिवाइड कर लिया, तो 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो इतना बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करके कोई नंबर लिखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 आ जाएगा। अब 36 को अगर हम चेक करें तो क्या इन नंबर से डिवाइड होगा, क्या उन नंबर से डिवाइड होगा क्या, तो 6 से 6 6 जा 36, 9 4 जा 36 डिवाइड हो गया 36, लेकिन 15 से 36 डिवाइड नहीं हो रहा है, 20 से 36 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब इन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 में, तो वो जो नंबर आएगा वो इन नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 180 डिवाइड हो जाता है, तो अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे और इतना इंटू 2 इतना बना रहेगा आपका। तो अब यहां पर देखिए, तो इसको नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर it should be multiplied by जिसका जो अनपेयर्ड है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अनपेयर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, वो
तो लीस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, तो लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वही लीस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा। तो जो नंबर था एलसीएम निकला था 180, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 की 0 करीब 4, 5 1 जा 4, 5 4 9, 900 आ गया। कितना आ गया? 900। तो क्या फाइंड करना था? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स का एलसीएम के बाद उसमें चेक किया गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसमें किससे हम मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो जो अनपेयर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर में आ गया लीस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल 900, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद में 17 नंबर है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 12 15 एंड 20। इसमें भी देखें कि लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, माने वो छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर हो जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो पहली बात तो वो नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए उसको एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स करके देखेंगे तो जो अनपेयर्ड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो जो नंबर गिवन है इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 20 इक्वल, अब इसके एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम साइड में आप निकाल लेंगे 8 12 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड होगा ऐसे राइट कर लिया, 2 10 जा 20। फिर 2 से डिवाइड होगा भी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 नहीं डिवाइड होगा ऐसे उतार लिया, 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड होगा भी 2, तो 2 1 जा 2, अब ये डिवाइड नहीं होंगे तो ऐसे राइट कर लिया 15 5। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर लें, 1 राइट किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 5। अब देखिए 5 से डिवाइड होगा तो 1 1 5 1 जा 5 1 टाइम, 5 1 जा 5 1 टाइम। तो ये आ गया आपका जो फैक्टर्स आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें देखें कि जो फैक्टर 2 आया तो यहां पर जो फैक्टर 2 आया कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आए हैं 2 के फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 3 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना एलसीएम आ गया? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। फिर चेक कर लें, इधर से भी चेक कर लें, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, 62 जा 120, 120 आ गया। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए तो नाउ इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं 120 के, क्या लिखे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखे हुए हैं। अब देखिए पेयर्स बना लें, तो 2 इंटू 2 सेम फैक्टर्स का माने इक्वल फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया। लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना। और इस 3 का भी पेयर नहीं बन रहा, ये भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा। तो ऐसे 3 नंबर्स हो गए जिनके पेयर्स नहीं बन रहे, जो पेयर में नहीं है। इसका मतलब 120 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, वही लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, किसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें? एक 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक का पेयर बनना पड़ेगा जो अनपेयर्ड है, और एक 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सिंस प्राइम फैक्टर्स, कई नंबर्स ऐसे हो गए जिनके पेयर्स नहीं है, तो प्राइम फैक्टर्स
2, 3 and 5 are not in pairs, are not in pairs। जब पेयर में नहीं है, so it is not a perfect square number, not a perfect square number। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन लीस्ट जो है नंबर मिल गया, लेकिन लीस्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिला हमें, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो देयरफॉर टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर, इन ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी, तो इसमें केवल मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई। तो जिनके जो पेयर्स में नहीं है, बाई कौन कौन सा नंबर है इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 5, बाई एक 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू किसके, 2 3 जा 6 5 जा 30, मीन्स 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का, पूरा मिलाकर कितना हो गया, 2 3 जा 6 5 जा 30, 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सो द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर या लीस्ट स्क्वायर नंबर हम राइट कर सकते हैं इसमें। सो लीस्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो एलसीएम निकला था, एलसीएम हमारा कितना निकला था 120, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एक 2 और एक 3 और एक 5 मिलाकर कितना हो गया, 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 2 0 है 1 2, 2 0 है 2 0 लगा दिया, माने 3600 हो गया। तो आंसर हो गया लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो लीस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 3600, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज फर्स्ट बी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट सी स्टार्ट करेंगे।